हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2.5 ऑफ 10th स्टैंडर्ड बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण। तो एक बुक रिव्यू है ये। आपको बताया गया है कि किस तरह से पुस्तक की समीक्षा की जाती है, और जिस पुस्तक की समीक्षा की गई है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण, जिनके बारे में मैंने आपको उसके पहले की वीडियो में भी जानकारी दी है। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, तो बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers। तो जिन्होंने भी रिव्यू लिखा है वो कह रहे हैं, ऑथर्स के रिव्यू के, कि अगर मैंने कुछ भी इस स्टोरी के बारे में बताया तो उसका जो सारांश अगर बता दिया स्टोरी के बारे में तो उसका बुक का पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा। तो इट विल वर्क एज अ स्पॉइलर, इट विल स्पॉइल ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द बुक। सो आई वुड रादर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक विदाउट मैंशनिंग एनी इवेंट्स ऑफ प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी। तो मैं एक ऐसी झलक बताऊंगा बुक की, एक थोड़ा सा सरसरी निगाह डालूंगा बुक के ऊपर, सरसरी नज़र, विदाउट मैंशनिंग एनी इवेंट्स। तो मैं पुस्तक में जो भी घटनाएं हैं या स्टोरी, जो कहानी का प्लॉट है, उसके बारे में ना बताते हुए एक सरसरी निगाह डालूंगा इस बुक के ऊपर। तो ये बुक किसके बारे में है? स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, जैसा कि बुक के नाम से ही क्लियर है, स्वामी के बारे में है ये बुक। अब स्वामी कौन है? स्वामी इज़ अ मिस्चीवियस लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old। स्वामी बहुत ही शरारती लड़का है जो 10 साल का है। एंड लिविंग इन द एरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, और वो उस समय में रह रहा है जबकि इंडिया पर ब्रिटिश अंग्रेज़ों का शासन था। उस युग का एक बच्चा है वो। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, उस एज के बाकी के बच्चों की तरह स्वामी इज़ अ किड हु कैनॉट स्टे एट वन प्लेस। तो इस समय के जो इतनी उम्र के जो बच्चे होते हैं, 10 साल की उम्र एज के, तो वो टिपिकल उसका एग्जाम्पल है कि वो एक स्थान पे नहीं रह सकता है। एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल, और पूरी तरीके से वो नफरत करता है स्कूल से। इवन वर्स मैथमेटिक्स, और उससे भी ज़्यादा उसको जो नापसंद है वो है मैथ्स। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। स्कूल तो उसके लिए एक बुरे सपने जैसा है। नाइटमेयर यानी बुरा सपना, दुस्वप्न। एनीवे, द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ दिस किड। लेकिन जिस तरह आप स्टोरीज को पढ़ते जाएंगे, वो इस बच्चे के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके साथ साथ स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल, और इस तरह से आप स्टोरी में देखेंगे कि किस तरह से वो संकटों में घिरता रहता है। एंड गेट्स ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर, और उसके पिताजी उसको बहुत मारते रहते हैं, मार खाता है अपने पिताजी से। स्वामी इज़ ए टॉकेटिव लिटिल किड, बहुत ही बातूनी बच्चा है वो, छोटा बच्चा है, बहुत बातें करता है। एंड थिंक्स दैट इज़ हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, और उसका ऐसा सोचना है कि वो इसी तरह से जीवन का सामना कर सकता है। टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग, वो बात करके ही सारी समस्याओं में से निकल सकता है। बट ही डज लर्न द ट्रुथ द हार्श वे, लेकिन उसको भी सच्चाई पता चलती है, सच्चाई का सामना होता है इसका भी, लेकिन बहुत कठोर तरीके से वो सच्चाई को जानता है। एज मैनी टीन्स बैक देन, उस समय के जितने भी टीनेजर्स थे, टीनेजर्स यानी 13, 14, 15 इतनी एज के बच्चे, तो वो टिपिकल ऐसा टीनेजर अभी तो नहीं है, वो 10 साल का ही है, लेकिन वो टीनेजर जैसा उसका बिहेवियर है। ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन। उसको क्या क्या अच्छा लगता है, एक किसी भी टीनेजर जो टिपिकल टीनेजर है उसकी जिस तरह, उसको बस धूप में खेलना अच्छा लगता है। किक समथिंग, किसी को किक मारना, क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पर चढ़ना, ब्रेक समथिंग, कुछ तोड़ना, एंड हरास समबडी, और किसी को परेशान करना। अनलाइक किड्स टुडे, आजकल के बच्चों की तरह नहीं है, वो अलग है। दिस इन फैक्ट वॉज एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इज। तो इस तरह की जो लाइफ वो जीता है, जिस तरह की लाइफ का वर्णन उसका किया गया है, दैट इज़ द लाइफ ऑफ ए टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप। तो वो कोई भी बच्चा जो बड़ा होता हुआ बच्चा है, उसकी लाइफ, जो टिपिकल बॉय है यानी कोई भी बच्चा है टिपिकल उस एज विशेष का, आयु विशेष का, उसकी लाइफ ऐसी ही होती है। टेक्नोलॉजी इज इन बिग इन अ किड्स लाइफ, एक बच्चे के जीवन में तकनीक का इतना महत्व नहीं रहता है। ऑल दे वॉन्ट इज टू प्ले हैवक, सभी बच्चों को क्या करना होता है? मौज।
मस्ती। तो स्वामी भी टिपिकल किड है। इन वॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स। तो अपने बढ़ते उम्र में जो बड़ा होता हुआ बच्चा है स्वामी, वो किस तरह से उस एज के बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड। तो ये दिखाने के लिए नारायण ने जो स्वामी की जो 10 साल के बच्चे का जो माइंड है, वो उसके तह तक जाके वर्णन किया है कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, 10 साल के बच्चे के माइंड में क्या चलता है, उसका पूरा तह तक जाके आर के नारायण जी ने वर्णन किया हुआ है। एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली, बहुत ही रमणीय तरीके से, प्लीजिंग मैनर में उन्होंने बताया है हाउ ही थिंक्स, किस तरह के विचार आते हैं स्वामी के मन में, एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज, और दुनिया को देखने का उसका नज़रिया, उसका दृष्टिकोण कैसा है। द रीडर डज फील लाइक स्वामी, और जो भी पाठक हैं, रीडर्स हैं, वो जब पढ़ते हैं इस बुक को तो उनको ऐसा लगता है कि वो भी स्वामी के साथ वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं खुद को, एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर्स द स्टोरी प्रोग्रेसेस। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जो पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, वो बहुत अटैच हो जाते हैं स्वामी के कैरेक्टर से। दैट इज़ द मैजिक ऑफ नारायण, और यही नारायण का जादू है। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, अब हम देखेंगे कि इस बुक का महत्व क्या है। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण इज़ नॉट merely एन इंटरेस्टिंग रीड। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो आर के नारायण जी ने लिखी है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्टिंग बुक है दैट कुड बी एंजॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि आपने शुरू से लेके एंड तक आपने पढ़ लिया, उसको एंजॉय कर लिया। इट्स नॉट दैट, इट्स मच मोर देन दैट, बट अ वर्क एट्रीब्यूट्स अ लॉट ऑफ लिटरेरी वैल्यूज इवन इफ इट इज़ अ टीन बुक। लेकिन इस बुक के बहुत सारी साहित्यिक महत्व भी हैं। ये एक टीनेजर्स के लिए बुक लिखी गई है, टीनेजर के बारे में लिखी गई है, इसके बावजूद इसकी बहुत सारा साहित्यिक महत्व भी है जिसके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे